दोस्तों जय माता दी। शुक्र महाराज को प्रिय तुला राशि के जातकों को कैसा रहेगा अगस्त 2025। चलिए हम आपकी कुंडली का विश्लेषण करते हैं, परंतु इससे पहले कुछ महत्वपूर्ण बात है। तुला राशि के जातकों सुन लें तो इस महीने की शुभता बढ़ जाएगी। तो आपके लिए ये माह भीतर से बाहर तक संतुलन लाने का महीना है। आपके पास योग्यताएं तो हैं, बस जरूरत है निर्णय लेने की हिम्मत और खुद की इच्छाओं को प्राथमिकता देने की। दूसरों को खुश करने की आदत अब त्याग दें। खो लिया आपने इसमें बहुत सा अपना समय। इस अगस्त खुद की सुनना शुरू कीजिए। चलिए 5 बातें हैं जो आपको इस माह करनी चाहिए। नंबर 1, संतुलन बनाए, लेकिन यह निर्णय लेने की घड़ी है। दिशा तो आपको पकड़नी ही होगी। कमाई से ज़्यादा बचत की सोचें समझदारी के साथ। ये सबसे उत्तम सूत्र है आपके लिए। तन स्वस्थ है, लेकिन मन में विचारों की ऊहापोह हो सकती है। मौन, संतुलन और सुंदरता से जीवन को सजाएं और हर किसी को, सभी को खुश रखने की कोशिश करना आप बंद कर दीजिए। कम से कम अगस्त माह में अपने खुशियों के बारे में सोचिए। चलिए अब हम बात करते हैं आपकी अगस्त माह की कुंडली के विश्लेषण की। तुला राशि के आप जातक हो और गुरु महाराज की जो पहली दृष्टि होती है 5वीं, 1 2 3 4 5, तो गुरु महाराज की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है। तो ज्ञान तो आप में आएगा, कुछ बातें आप ज्ञान की करोगे, एक परिपक्वता आप में रहेगी। और यहाँ के मालिक शुक्र बैठे हैं गुरु के साथ। अद्भुत संगम, आपके भाव्य भाव में अद्भुत संगम, भौतिकता का भी और आध्यात्मिकता भी, दोनों में संतुलन बनाइए। भाग्य प्रबल हो के मानेगा। गुरु और शुक्र दोनों गुरु, एक आध्यात्मिकता और एक भौतिकता, प्रेम। तो आपके जीवन में, आपके भाग्य के लिए ये दोनों का संतुलन बहुत कीमती है, बहुत अच्छा है। तो थोड़ा सा स्नेह की मात्रा आपके मन में बढ़ने वाली है, परंतु उस पर ज्ञान का अंकुश तो रहेगा ही रहेगा। ये है व्यक्तित्व अच्छा निखर रहा है अगस्त के माह में। अब हम आ जाएं पराक्रम वाले भाव में। पराक्रम भाव में वृश्चिक राशि है और उसके स्वामी वैभाव में बैठे हैं। कुटुंब का भाव भी है, वाणी का भाव भी है। आप तल्ख नहीं हो, अच्छा बोलते हो, परंतु थोड़ी तल्खी रहेगी इस माह। और इस माह क्योंकि मंगल पूरे समय यहाँ पर है, तो तल्खी से बचिए और अपने कुटुंब में थोड़ी सी अच्छे से बातें आप करिए तो शुभ होगा। पैसा बढ़ सकता है। ये बैंक बैलेंस का घर है, कमाई का घर तो ये है, ज्ञान का घर तो ये है, कर्म का घर ये है। तो बैंक बैलेंस बढ़ सकता है। अपने कुटुंब संबंधियों से थोड़ा सा अच्छा व्यवहार रखिए, परंतु उन्हें खुश करने की कोशिश मत करिए, परंतु उन्हें दुखी भी मत करिए। ये आ गए पराक्रम वाले भाव, छोटे भाई बहनों के भाव। और गुरु महाराज यहाँ देख भी रहे हैं और ये धनु राशि गुरु की है, तो पराक्रम तो अच्छा होगा। छोटी छोटी धार्मिक यात्राएं यदि आप करते हो तो आनंद ही आनंद होगा। घूम लीजिए अगस्त माह में। वैसे भी श्रावण माह चल रहा है, शिव मंदिर चले जाइए, बहुत अच्छा होगा। और छोटे भाई बहन भी आपको लगेंगे कि यार अचानक ये तो बुद्धिमान हो गए, आपसे अच्छे से बातें करने लगे हैं, तो खुश हो सकते हैं। ये हैं सुख भाव, माता का भाव, और ये है आपके आनंद का भाव। आनंद का भाव सुख भाव। सुख अलग चीज है, आनंद अलग चीज है। दोनों के स्वामी बैठे हैं यहाँ पे छठे भाव में। रोग,
रिपु और ऋण वाले भाव में। तो बीमारी नहीं देते हैं, परंतु बीमारी की संभावना देते हैं, कल्पना देते हैं। यार काल्पनिक बीमारियां मत बनाना। माता की सेवा करना, माता जैसी महिलाओं की सेवा करना, देवी जी की आराधना करना, सुख तो रहेगा। और आनंद वाले भाव में तो राहु बैठे हैं, अजीब अजीब से विचार आएंगे, भ्रम आएंगे, काल्पनिक बातें दिमाग में आएंगी, उससे भी खुश हो सकते हो, परंतु वो बातें ज़्यादा बुरी नहीं हो सकती, क्योंकि गुरु महाराज की 7, 8, 9 नवम दृष्टि भी आपके पंचम भाव पर पड़ रही है। तो राहु महाराज को संभालने का काम 1 साल तक गुरु महाराज बखूबी कर रहे हैं। तो आपको तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपके भाव में, आपके विचारों में, आपके बुद्धि में ज्ञान तो आएगा, भ्रम तो रहेगा ही, राहु बैठे, परंतु उस भ्रम को आप खुद ही अपने ही विचारों से दूर कर लेंगे या करने की कोशिश करेंगे। तो करिए उसको। फिर ये रोग रिपुरण, ये शत्रुनाशी तो यहाँ होते ही है। थोड़ी बहुत हड्डियों वगैरह की मामूली सी बीमारी वगैरह ये हो सकता, हल्का मौसमी बुखार, कोई दिक्कत यहाँ पे ज़्यादा नहीं है। बकरी हैं तो और मजबूत होके बैठे हैं, इसलिए मजबूत शनि अच्छे होते हैं। और गुरु के राशि में बैठे, देखो ना, गुरु शनि को भी, राहु को भी संभाल रहे और शनि को भी संभाल रहे। गुरुओं का सम्मान कर लो यार, लक्ष्मी नारायण की सेवा और पूजा कर लो, बहुत अच्छा रहेगा। ये आ गया आपके पार्टनर का भाव, व्यवसाय का भाव भी यही होता है। और ये मंगल की मेष राशि है, मेष मंगल वैभाव में बैठे हैं। और मंगल वैभाव में बैठे हैं, इसका मतलब ये है कि आपका पार्टनर आपसे कुछ खर्चा अर्चा करवा सकता है और थोड़ा सा गुस्से में भी रह सकता है। तो आपके तो विचार बहुत अच्छे हैं, तो उसे आप समझा लेंगे, और समझाना ही समझदारी है। और मुझे पता है कि आप समझदार तो हो। ये आ गए हमारे अष्टम भाव, और अष्टम भाव का मतलब होता है पीड़ा का भाव। ये भाव गुप्त ज्ञान का भाव होता है, ये भाव रिसर्च का भाव होता है, ऑकल्ट साइंस, गूढ़ विज्ञान का भाव होता है। तो कुछ ऐसी चीजें पढ़ डालिए, है पीड़ा अपने आप कम हो जाएगी। वैसे भी शुक्र यहाँ बैठे हैं भाग्य में, और यहाँ से यहाँ निकल के आ जाएंगे शुक्र महाराज 20 अगस्त को। तो यहाँ पे तो आपके लिए और अच्छा कर देंगे, आपको थोड़ा और रोमांटिक बना देंगे। वैसे भी आप होते हो रोमांटिक, ऐसा नहीं है, आप इसे डिनाय मत करना आप, क्योंकि हो। अब हम आ जाए कर्म में। कर्म में सूर्य तो बहुत ही मजबूत होते हैं, आपके कर्म बहुत अच्छे चल रहे हैं, उसमें एक लीडरशिप की क्वालिटी भी आ रही है, अपना नाम और सम्मान आप प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हो। और यहाँ पे बुध महाराज भी बैठे हैं, तो बुद्धिमत्ता की भी आप में भावना है। और यदि सूर्य से बुध नष्ट हो जाए, अस्त हो जाए, तो क्या बुद्ध अपनी आइडेंटिटी खो देंगे? नहीं खो देंगे। सूर्य का प्रभाव ज़्यादा होगा, लीडरशिप ज़्यादा चाहिए, बुद्धिमत्ता कम होगी, थोड़ी सी निर्णय लेने में थोड़ी सी दिक्कत कई बार कर देते हैं अस्त बुध। बाकी कोई ज़्यादा समस्या नहीं है। और बुध महाराज बकरी हैं तो पावरफुल तो हैं, और ये कहाँ पे 30 अगस्त को यहाँ पे आके बहुत अच्छे हो जाएंगे। परंतु सूर्य महाराज की भी तो बात कर लो, 17 अगस्त को ये अपनी राशि में आ जाएंगे, और ये लाभ का भाव है। परंतु केतु पहले से ही बैठे हुए हैं। सूर्य और केतु जब यहाँ पे बैठते हैं तो सामाजिकता से आप थोड़ी सी विरक्ति अनुभव करोगे। केतु नहीं होते, यहाँ अकेले सूर्य होते तो समाज में चमकते सूर्य जैसे। अब भी चमकना है ना, तो केतु महाराज को ठीक करना होगा ना। तो कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। गणपति जी की आराधना कीजिए, कुत्ते को कुछ खिलाइए, और अपने घर की छत पे एक झंडा लगा लीजिए। केतु महाराज आधे से ज़्यादा तो आपके पक्ष में आ ही जाएंगे। और जब सूर्य हैं तो समाज का, सामाजिकता का भी भाव है, दोस्तों का भी भाव है, तो चमकेंगे। हो सकता है कुछ साधु सन्यासी आपको ऐसे मिल जाए, केतु यहाँ पे हैं, जो आपको भ्रमित करने की कोशिश कर सकते हैं।
तो आप बुद्धिमान हो। आपके लग्न पे गुरु महाराज का भी प्रभाव है। भ्रमित मत होना, मन से सोचना समझना फिर निर्णय लेना। अच्छा करोगे यार। मंगल यहाँ पे हैं और ये खर्चा करवाते हैं, परंतु आपको विदेश से भी जोड़ते हैं। तो टेक्निकली यदि आप फॉरेन से कहीं जुड़ जाते हो, अच्छा वो कहते हैं कि ये सोशल मीडिया का भाव है, परंतु मैं कहता हूं कि ये भी सोशल मीडिया का भाव है, क्योंकि सोशल मीडिया का हर प्लेटफॉर्म विदेश से तो जुड़ा ही है ना यार। ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना। परंतु सोशल मीडिया पे भी यदि काम करते हो तो कुछ तो अच्छा होने वाला है, परंतु ज़्यादा नहीं, एक लिमिट में। स्क्रीन टाइम ज़्यादा मानसिक समस्याएं देता है। तो मंगल यहाँ पे बैठे 1 2 3 4 चौथी दृष्टि पराक्रम में डाल के आपको पराक्रमी भी बना रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं मंगल। और पता है ये अच्छा माह है आपके लिए। आपको ही कुछ सावधानियां बरतनी हैं। और क्या विशेष सावधानियां बरतनी हैं और क्या करें तो अगस्त माह और अच्छा और शुभ हो जाए, कर लेना यार थोड़ा सा समय निकाल कर। शुक्रवार को माँ लक्ष्मी को गुलाबी फूल और इत्र अर्पित करें। गुलाब के फूल, लाल गुलाब भी कर सकते हैं, गुलाबी गुलाब भी होता है। ओम द्राम द्रीम द्रोम सा शुक्राय नमः का शुक्रवार के दिन 108 बार जाप करें। सुगंधित फूल भगवान पर चढ़ाएं। घर में सुगंधित अगरबत्तियां भी लगाएं और यदि आपको अच्छा लगता हो तो इत्र वगैरह का भी उपयोग कर लें। दर्पण के सामने खड़े होकर खुद से बोले कि आप अच्छा करने वाले हो। आत्म संवाद करें, आत्मबल बढ़ेगा और स्पष्टता बढ़ेगी। और गरीब महिलाओं को सौंदर्य प्रसाधन या इत्र दान करें, इससे आपको सुख प्राप्त होगा। तो मैंने बोला माँ या माँ समान महिलाओं को ये काम कर सकते हैं। तो आपका ये अगस्त माह आपको याद रहेगा और ये अगले माह भी अच्छे गुजारने के लिए एक आधार बन जाएगा। जय माता दी।